श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिताम् अहिंसा संयमोतपो देवावितं नमसन्ते यस्य धम्मे शयामणो जाहादुमशगुफेषु भौमरो अव्ययैरसम् प्रणयपुष्पं किलामि सूर्यकिरणैरप्पायाम् हेमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुषु दानभत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लभामो प्रणय कोई उवां मयीम् आगडे सूर्यन्ते कुक्षेषु भौमराजाः मोगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते साउणो जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा लो अभिनंदन आज हमारा लो अभिनंदन आज हमारा गाते हैं मंगलाचार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 भाई बहनों रल मिल आओ भाई बहनों रल मिल आओ प्रभु भक्ति में गोता लगाओ प्रभु भक्ति में गोता लगाओ बड़ा
जाओ हर्ष अपार पर्यूषण जय 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 जयकार पर्यूषण जय 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 जय। जिन्होंने तेरा शरण लीना, जिन्होंने तेरा शरण लीना, परमानंद पद पालीना, परमानंद पद पालीना, कर गए खेवा पार पर्यूषण जय 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 जयकार पर्यूषण जय 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 जयकार पर्यूषण जय 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 जयकार पर्यूषण जय 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 जयकार। अंतगढ़ सूत्र की वाचनी। पांचवा वर्ग दूसरे अध्ययन से प्रारंभ हो रहा है। उखेवोय अध्ययनस्य तेणं कारणं तेणं समयनं बारवैनरी रेवयै पब्बै नंदन बणे उज्जाणे तत्फणं बारवैये नैरिये कन्ने वासुदेवे राया उत्था तत्क्षणं कन्नस्य वासुदेवस्य गौरी देवी बन्नौ अरहा अरिठनेमि समूषणे कन्ने निगई गौरी जहाँ पोमा बई जहाँ निग गया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्ने भी पड़ी गए तैणम सा गौरी जहाँ पोमा बई तहाँ निखमंता जाव सिद्धा एवं गांधारी लक्षणा सुसीमा जम्ब बई सच्चभामा रूपिणी अठवी पौमा बई सरिसाओ अठ झैणा उखेवोय नौमस्य तेणं कारणं तेणं समयनं बारवैये नैरिय रेवयाय पब्बये नंदनमणे उज्जाणे कन्ने राया तत्फणं बारवैये नैरिये कन्नस्य वासुदेवस्य पुत्रे जम्बवैये देवी अत्तये शम्बे नामं कुमारेयोत्था अहिण तत्क्षणं संवत्सर कुमारस्य मूलश्री नामं भार्या उत्था बन्नौ अरहा अरिठनेमि समोषणे कन्ने निगये मूलश्री भी निग गया जहाँ पौमा वही नवरम देवाणुप्रिया कन्नम वासुदेवम आपुच्छै जाव सिद्धा एवं मूलदत्तावी जैणं हन्ते छट्टस्य उखेवो नवरम सोलस्य झैणापणता तंजामकाई किम किमे चेव मुग्रपाणीय काशवे खेमये धीतिधरे चेव कैलासे हरिचंदने धारत सुदंशने पुण्यभद्रे सुमणभद्रे सुयेत सुमणभद्रे सुपैठे मेहे अयिमुत्ते य अलख्ये अध्ययन अध्ययनानं तु सोलशयं जैनं भन्ते सोलस्य अध्ययनपणत्ता पणमस्य अध्ययनस्य के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्मु तेणं कारणं तेणं समयनं रायगेन रे गुणशिलये चैये श्रेणीय राया तत्थणं मकई नामं गाहा वै परिवशै अड्ढेयी जाव अपरिभूये तेणं कारणं तेणं समयनं समणे भगवान महावीरे आई घरे गुणशीलये जाव विरहई परिसा निग गया तैणम से मकई गाहा वही ईमी से कहाए लद्दठे जहाँ पन्न से पन्नतिये गंगदत्ते तहेव इमो भी जेठपुत्तम कुटुंबे ठविता पुरुष सहस्य
बाहिण्याय सियाय निखंते जाव अणगारे जाय इरिया समे जाव गुत्त बम्बयारी तैणम से मकई अणगारे समणस्य भगवो महावीरस्य तहारुवाणाम थेराणाम अंतिये समाये मायायं एकरस अंगायं अहिजय शेषम जहाँ खंदयस गुणरयणम तवोकमं सोलस्य वासायं परिया ओ तहेव विपुले सिद्धे दोचस उखेवो किंकमे बी एवं चेव जाव विपुले सिद्धे तच्च उखेवो एवं खलु जम्मु तीर्णं कालिनं तीर्णं समयणं रायगीयन रे गुणशिलय चेये श्रेणीय राया चेलना देवी तत्फणं रायगीयन रे अज्जुन्नये नामं मालागारे परिवशय अड्ढे जाव अपरिभूये तत्क्षणम् अर्जुनयस बंधुमयी नामं भार्या उत्था सुकुमाल पाणिपाया तत्क्षणम् अर्जुनयस मालागारस्य रायगीहस्य नयरस्य बह्या एथणं महम येगे पुफारामे उत्था कन्ने कन्ने जाव निकुरंब भूये दशद्ध वन्न कुसुम कुसुमिये पाशये तत्क्षणं कुम पुफागारस्य अदुरसामन्ते तत्क्षणम् अर्जुनस्य मालागारस्य अजय पज्जय पज्जया गए अनेक कुलपुरीश परंपराए मुग्र पाणिश जग्गस जखायणाये होता पुराणे दिव्ये सच्चे जहाँ पुण्यवद्दे तत्क्षणं मुग्र पाणिश परिमा एवं महम पल सहस्य निफणम अयोमयम मुग्रम गाय चिट्ठई तैणम से अर्जुनय मालागारे बालपवीयम चेव मुग्र पाणी जग्गस भत्ते या भी होता कल्ला कल्लिंग पक्षी पीड़बागाइं गिन्नाइं गिन्निता राय गयाओ नगराओ पड़ी निखमयिता जेणे व पुफारामे तेणे व उवागच्छिता पुफा चयम करे पुफ चयम करे करेता अंगाइं पराइं पुफाइं गाहाइं जेणे व मुग्र पाणिस जखयणे तेणे व उवागच्छिता मुग्र पाणिस जखस महरियम पुफ चयणम करे करिता अर्जाणु पाय पड़िए प्रणामम करे करिता तो पछा राय मग्गनसी वित्तिम कप्पिमाणे विहरई तत्क्षणं रायगीय नगरे ललिया नामं गोष्ठी परिवशय अड्ढा जाव परिभूया जम कया सुकया या विहोत्था तैणम से तैणम रायगीय नगरे अन्नया कयाई पोमोये गुट्टया विहोत्था तैणम से अर्जुनये मालागारे कल्लम पभूय तल तर एहिं पुफेहिं कच्चम इति कट्टु पच्चु सकाल समयंसी बंधु बंधु मय्ये भार्याये सद्यम पक्षी पीड़गायं गिन्नाई गिन्नितात शयाओ गिहाओ पड़ी निखमिता राय गिहं नयरम मज्जम मज्जणम निगच्छयिता जिणे व पुफारावे तेणे वागच्छयि उवागच्छिता बंधुमय्यम भार्याये सद्यम पुफचयम करई तैणम तीसे ललियाय गोठिय छे गोठिल्ला पुरुषा जेणे व मुग्र पाणिश जखयस जखायणे तेणे व उवागया अभीरम माणा चिट्ठन्ति तैणम से अर्जुनये मालगारे बंधुमय्ये भार्याये सद्यम पुफ चयम करे करिता अंगायं बारायं पुफायं गहाय जेणे व मुग्र पाणिस जखयस जखयायणे तहेव उवागच्छयि तैणम तेज गोठिल्ला पुरुषा अर्जुनायं मालागारं बंधुमय्यं भार्यायं सद्यं यज्जमानं पाशयि पाशिता अन्नमन्नम एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रिया अर्जुनये मालगारे बंधुमय्ये भार्याय सद्यम इमं हव्यमागच्छः तम सेयं खलु देवानुप्रिया अर्जुनयं बालगारम अवोड़य बंधनयं करिता बंधुमय्ये भार्याय सद्यं विपुलायं भोगभोगायं भुज्यमाणायं पीर विहरितये
ती कट्टु इयमर्थम अन्नमन्नस्य परिशुणन्ति परिशुणेता कवाड़ंतरेषु निलुक्कन्ति निचला निप निफंदा तूषणीया पक्षपाणा चिट्ठन्ति तैणम से अज्जुन्नये मालगारे बंधुमये भार्याये सद्यम जेणेव मुग्गरपाणिश जखायणे तीणेव वा गच्छिता आलोये पमाणं करे करिता महरियं पुफचयणं करे करिता जानू काय पड़िए पणामं करे तैणम से गोठिल्ला पुरुषा दवदवस कवाणन अंतरेन्तु निगच्छन्ति निगच्छिता अजूनयं मालागारं गिन्निता अवगूढ़य बंधनम करेति करिता बंधुमये माला मालागारिये सद्यं विपुलां भोगभोगां भुज्यमाना विहरन्ति तैणं तस्य अज्जुन्नस्य मालागारस्य अयमज्जथियाय समुपन्ने एवं खलु अहम बालपवियं चेव मुग्गरपाणिस्य भगवो कल्लाकल्यं जाववित्तिं कप्यमाणो गृहामि तम जयीणं मुग्गरपाणि जखे इय सन्निहिये होन्ते शेषेणं किं ममं एयारूपम् आवन्ति पाविज्यमानं पाशन्ते किं किं नथीर्णं मुग्गरपाणि जखे इय सन्निहिये सुबत्तम तम एष कट्टे तैणम से मुग्गरपाणि जखे अज्जुन्नयस्य मालागारस्य अयमेयारूपम् अज्जथियं जावबियाणिता अज्जुन्नयस्य मालागारस्य शरीरयम् अणुपविषिता तड़ग बंदै छिंदै तम पलसहस्य निफाणम अयोमयं मुग्गरम गन्नै गन्निता ते इत्थि सत्तमे छे पुरुषे घाइये तैणम से अज्जुन्नये मालागारे मुग्गरपाणिना जक्षिणम अट्ठा अणा इठे समाणे रायगिहस्य अणयरस्य परिपरपेरन्तेणं कल्लाकल्लिम इत्थि सत्तमे छे पुरुषे घायमाणे विरहि तैणम से रायगीय नगरे सिंगाड़ग जाव महापयेषु बहुजनो अन्नमन्नस्य यामाइखन्ति एवं खलु देवानुप्रिया अज्जुन्नस्य मालागारे मुग्गरपाणिना जक्षिणम अणाइठे समाणे रायगीये वह्या इत्थि सत्तमे छे पुरुषे घायमाणे विरहि तैणम से छेणीय राया इमेणम कहाये लद्दठे समाणे कुणुम्बीय पुरुषे श्रद्धा वेता एवं वयासी एवं खलु देवानुप्रिया अज्जुन्नये मालगारे जावं घायमाणे विरहे तम माणं तुभ्ये कीणं तणसवा कट्ठस्वा पाणीयस्वा और पफ पुफ फलाणंबा अठाये शरीरं निगन्छौ माणं तस्य शरीरस्य बावत्ति भविष्यति तीकट्टु दोचम्पी तच्चम्पी घोषणं घोषयि घोषिता क्षिप्पमेव ममेयं पच्चपीणः तैणं से कुडुम्बीय पुरुषा जाव पिच्च पीणन्ति तत्क्षणं रायगीये नयरे सुदंसने नामे सिट्ठी परिवसई अड्ढे जाव अपरिगुये तैणं से सुदंसने समणवासय यावियोत्था अभिगय जीवे जाव पर्यायी तीर्णं कारणं तीर्णं समेणं समणे भगवम् महावीरे समोषणे जाव विरहि तैणं से रायगीये नगरे सिंगाड़गवा महापयसुवा बहुजने अन्नमन्नस्य एव माइखै जाव किमंग पुच्छ पुणव्यूलस्य अठस्य गहणयाय तैणं से तस्य सुदंसनस्य बहुजनस्य अन्तिये एमठं शोचानि सम्म एवं अजथ्याय जाव समुपन्ने एवं खलु समाणे भगवं महावीरे जावं विरहितं गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं मन्नामि नमस्यामि एवं संपेहि और संपेहिता जेणेव अम्मा पियरो तेणेव उवागच्छित्ता कैरल परिगह्यं जावं विरहि तं गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमस्यामि जाव पज्जुवासामि
तैणम से सुदंसणे सेठिम अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु पुत्ता अर्जुन नये मालगारे जाव घायमाणे विरही तम माणम तुमम पुत्ता समणम भगवं महावीरम वंदय नम वंदय निगच्छेत माणम तस्य शरीयस भावति भविष्य एवं तुमम ये गए चेव समणम भगवं महावीरम वंदाहि नमंसाहि तैणम से सुदंसना सेठिम अम्मा पियरम एवं वयासी किन्नम अहम अम्मयाओ श्रवणं भगवं महावीरम इहामागयम इयं पुत्रम इह समुसरम इह गए एवं वंदिष्यामि और नमन नमस्यामि तम गच्छामिनम अहम अम्मयाओ तुभ्यं अभ्युन्नाय समाणे श्रवणं भगवं महावीरम वन्दामि जावपज्वासामि तयणं तम सुदंसणे सिद्धिम अम्मा पियरो जायनो संचायन्ति बहुयं घाम आगवणंसी जाव परुवेत्तये तैणम से अम्मा पियरु ताये अकामया चेव सुदंसनं सेठी एवं वयासी आहा शुभम देवानुप्रिया तैणम सुदंसने सेठी अम्मा पियम अभ्युन्नाय समाणे पाये शुद्ध पवे वेशाय जायम शरीरे शयाओ गिहाओ परिनिक्षमिता पाया विहार चारिणम रायगिहम नगरम मज्झणम निगच्छिता मुग्र पाणिश जखस जखायणाय अदुर सामंते तेणेव गुणशीलये चेये तेणेव समणे भगवं महावीरे जेणेव पहारेत्था गमनाय तयणम से मुग्र पाणि जखे सुदंसणे समणो भाषयम अदुर सामंते बीयमाणम पाशयि पाशिता आसुरत्ते ते पलसहस नित्थाणम अयोमयम मुग्गरम उल्लालिमाणे जेणेव सुदंसणे समणो भाषये तेणेव पहारेत्था गमनाय तयणम से सुदंसणे समणो भाषये मुग्र पाणि जखम यजमाणम पाशयि पाशिता अभिये अतथे अणुविज्ञे अखुभिये अचलिए असंभित्ते बद्धं तेण भूमिं पमज्जिता करलय एवं वयासी नमोत्थुणम् अरहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं नमोत्थुणं समणस्य जाव संपाव्युकामाणं पुव्यं चणं मये भवाओ महावीरस्य अन्त्ये थूलाय पाणाय वाय पचक्षाय जावज्जीवाय थूलाय मूषावाय थूलाय अदिन्नदाणे सदार संतोषे कये जावज्जीवाय इच्छापमाणिनं कये जावज्जीवाय तम एणिं पम तस्यैव अन्त्ये सब्बं पाणाय वायं पचखामि जावज्जीवाय सब्बं मूषावायं पचखामि जावम अदिन्नदानं सब्बं मेहुणं सब्बं परिगहं पचखामि जावज्जीवाय सब्बं कुई जावमिच्छादंशनशल्यं पचखामि जावज्जीवाय सब्ब असनं प्राणं खाय्यं सायं चौभ्यंपि आहारं पचखामि जावज्जीवाय जैणं येतो उवासग्गाओ मुच्चिष्यामि तोमे कप्पै पारेताय अहणं पत्ते उवसग्गाओ न मुच्चिष्यामि तौते तहाँ पच खाए चेवती कट्टु सागरम परिमं परिवज्जै तयणम से मुग्गर पाणि जखेतम पल सहस्य निफाणम अयोमय मुग्गरम उल्लालिमाणे जेणेव सुदंसणे समोषणे जेणेव उवागच्छेत्ता नो जीवनं संचाये सुदंसनस्य समनुभाषयं ते यशा समभी परिगये तयणम से मुग्र पाणे जखे सुदंसणे समणो भाषयं सब्बाओ समन्ताओ परिघोले माणे जाहे नो चेवमणं संचाये सुदंसनं समणो भाषयं ते यशा समभी परितये ताये सुदंसनस्य समणो भाषयस्य पुरौ पक्षी सपड़ी दिनसिं ठिच्चा सुदंसनस्य समणो भाषयं अणिमीषाय दिठ्ठिये सुचिरं निरीक्षिता अर्जुनस्य मालागारस्य शरीरं विप्पजहायिता तं पलसहस्य निपाणं
अयोमुग्रम गाय जामेव दिशिम पाहुए तामेव दिशिम पड़ी गए। तयणम से अज्जुन्नय मालगारे मुग्र पाणिश जक्षणम वियमुखे समणे धन धरती धरणी तलंसी सब्बंगंसी पड़ी निबड़िए। तयणम से सुदंसणे समणो वासय निरुव समाभित्ति कट्टु पणिमं पारे। तयणम से अज्जुन्नय मालगारे तौ मुहूर्तमे तेरणम और आसत्ते समाणे उठे उठिता सुदंसनम समणो वासयम एवं वयासी तुभ्यणम देवाणु पिया के कहीं बा संपहिथिया। तयणम से सुदंसने समणो वासय अज्जुणयम मालगारम एवं वयासी एवं खलु देवाणु पिया अहम सुदंसने नामम समणो वासय अभिगय जीवा जीवे गुणशीलय चेये भगवम समणम भगवम महावीरम वंदियु संपत्थिये। आगमे तिविये पुणते तंजा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलम जम्बाइदम बच्चा मिलियम हिणकरम अचक्करम पायनम विनयनम जोगहनम घोषणम सुट्टुदिन्नम दुट्टु परीक्षियम अकाले कौसज्जाऊ काले न कौसज्जाइयाऊ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम जो में देवसी अय्यारो गौ तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। यह पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। यह पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व पर्युषण आया संग त्याग तपस्या लाया। ये पर्व पर्युषण आया संग त्याग तपस्या लाया। ये पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। त्याग तपस्या जो जन करता त्याग तपस्या जो जन करता पाप कालिमा खुद ही हरता। पाप कालिमा खुद ही हरता। ये पर्व सभी को भाया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व सभी को भाया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया जन जन में आनंद छाया। जीवन में समता को लाना जीवन में समता को लाना। राग द्वेष को दूर भगाना राग द्वेष को दूर भगाना। लो प्रेम का पाठ पढ़ाया जन जन में आनंद छाया। लो प्रेम का पाठ पढ़ाया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व पर्युषण आया संग त्याग तपस्या लाया। ये पर्व पर्युषण आया संग त्याग तपस्या लाया। तेरा
प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। पाप करके नित में हंसा, कर्म के कीचड़ में फंसा। पाप करके नित में हंसा, कर्म के कीचड़ में फंसा। चाहों पर निकल ना सकूं, ऐसी है अब मेरी दशा। चाहों पर निकल ना सकूं, ऐसी है अब मेरी दशा। जाऊं कहाँ मैं तेरे सिवा, किसको कहूँ मैं मेरी व्यथा। जाऊं कहाँ मैं तेरे सिवा, किसको कहूँ मैं मेरी व्यथा। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। जान कर मैं सोता रहा, धर्म क्षण को खोता रहा। जान कर मैं सोता रहा, धर्म क्षण को खोता रहा। भोग सुख को पाने सदा, मैं बहुत ही रोता रहा। तुमको भी पाने में रोऊं सदा, ऐसी मुझे दे राग थता। तुमको भी पाने में रोऊं सदा, ऐसी मुझे दे राग थता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता।
सुख में तुझे मैं भूलो सदा, दुख में ही ढूंढूं मैं तेरा पथ। सुख में तुझे मैं भूलो सदा, दुख में ही ढूंढूं मैं तेरा पथ। पाप से ही दुख जानो सदा, पर पाप को मैं ना छोड़ता। पाप से ही दुख जानो सदा, पर पाप को मैं ना छोड़ता। सुख में भी तुझको ना भूलूं कदा, दुख में मुझको दे आनंदता। सुख में भी तुझको ना भूलूं कदा, दुख में मुझको दे आनंदता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। सुख से मुझे निष्प्र रहता, जग से मुझे दे वैराग्यता। सुख से मुझे निष्प्र रहता, जग से मुझे दे वैराग्यता। मुझ में भी प्रकटे वितरागता, ऐसी मुझे दे सामर्थ्यता। मुझ में भी प्रकटे वितरागता, ऐसी मुझे दे सामर्थ्यता। हीर कहे प्रभु दर्श दिखा, अब ना मुझे तू और सता। हीर कहे प्रभु दर्श दिखा, अब ना मुझे तू और सता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। ऐसा मुझे तो स्थान बता।
धम्मो मंगलमुखीठम् अहिंसा संयमो कवो देवा वेकं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंचासी नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन, पर्युषण महापर्व का चतुर्थ दिवस चल रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आप लोगों ने और हम लोगों ने वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से अंतगढ़ सूत्र की मूल वाचनी श्रवण की। तो इसी अंतगढ़ सूत्र में जिन महान पुरुषों का दिव्य चारित्र चल रहा है, जीवन की दिव्य घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं को संक्षिप्त में आपके समक्ष रखने से पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। धार्मिक अनुष्ठान शुभारंभ करने से पूर्व पहले अपनी आंतरिक शक्ति का तथा सामर्थ्यता का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। जो धार्मिक अनुष्ठान शुभारंभ हम करने जा रहे हैं उसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन कर लिया जाता है और उसके बाद फिर वो अनुष्ठान के लिए तैयार होता है। बिना सोचे विचारे अपने बल को जाने बिना ही जो इस अनुष्ठान के मार्ग पर अग्रसर होता है, धर्म आराधना में प्रविष्ट होता है, तो
तो उसको वो लाभ नहीं मिल पाता और हो सकता है उससे हानि भी हो जाए। इसलिए हम सब लोग समझ लें, जान लें, अगर मेरे पास शक्ति है तो शक्ति का सदुपयोग मुझे करना है। अगर मेरे पास शक्ति नहीं है तो मैं उस अनुष्ठान के लिए सिर्फ भविष्य में आने वाली या भविष्य में इस घटना या इस सामर्थ्यता को पैदा करके मैं भी इस अनुष्ठान को कर सकूं, ऐसी भावना भा लेनी चाहिए। गजसुकुमाल जिनका शरीर बड़ा कोमल है, सुख में राज वैभव में बीत रहा वो जीवन, क्या वो संयम के लिए समर्थ हैं या इस कठोर मार्ग पर चलने की जो उनकी जिद है, क्या ये संभव है कि वो इस मार्ग पर आगे बढ़कर इस साधना में सफल होंगे? तो बंधु, इसमें स्वयं तीर्थंकर आत्मा ने आज्ञा प्रदान की है। तो बंधु, जहाँ तीर्थंकर की आज्ञा मिल जाती है तो वहाँ पर सहज रूप में उस अनुष्ठान को स्वीकार किया जाता है। जैसे कि भिक्षु की प्रतिमा होती है, उन भिक्षु की प्रतिमाओं को विशेष साधना के रूप में साधक करता है, और ये जो भिक्षु की 11वीं और 12वीं जो प्रतिमा होती है, 11वीं प्रतिमा दिन रात की होती है, परंतु जो 12वीं प्रतिमा होती है मात्र एक रात्रि की होती है। और उस एक रात्रि की भिक्षु की प्रतिमा को धारण करने के लिए 24 बेले और तेले तपस्या की आवश्यकता होती है, और 19 वर्ष की दीक्षा प्राय की आवश्यकता होती है, और 29 वर्ष की आयु जरूरी होती। तो इन सारी विधि विधान को शास्त्रकारों ने इसलिए रखा है कि कई पहले तुम अपनी शारीरिक शक्ति को, आंतरिक शक्ति को समझ लो, जान लो, उसके बाद फिर इस अनुष्ठान के अंदर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसे ही गजसुकुमाल ने दीक्षा लेने की जिद की, और जिद में वो सफल भी हुए। और आप लोगों ने कल के प्रवचन में श्रवण किया था कि गजसुकुमाल को द्वारिकाधीश बनाया जाता है, और द्वारिकाधीश बनना उनका लक्ष्य नहीं था। भले सांसारिक लोगों के लिए वो लक्ष्य या सांसारिक सुख उनके लिए महत्व रखता हो, परंतु उनके मन में आने वाली जो वैराग्य की जो एक धारा है, बंधु, वो लक्ष्य द्वारिकाधीश या सांसारिक शक्तियों को प्राप्त करना नहीं था। तो गजसुकुमाल ने सिंहासन के प्राप्त होते ही, शक्ति प्राप्त होते ही उन्होंने आदेश दिया कि शीघ्रातिशीघ्र मेरे संयम की तैयारी की जाए, दीक्षा की तैयारी की जाए। और गजसुकुमाल को दीक्षा की तैयारी पूरे बाजे गाजे और जुलूस के साथ बंदो द्वारिका नगरी से अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में ले जाया जाता है। और अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में स्वयं माता देवकी बंदो अपने उस लाडले पुत्र को, जिसको पाने के लिए बहुत तमन्ना है, बहुत सारा कष्ट उसने उठाया था, अब उसको विदाई देने में भी उसको उतना ही कष्ट हो रहा है, परंतु भगवान के चरणों में समर्पित करती हुई कहती है कि हे प्रभु, अब आपके चरणों में मैं अपने इस कलेजे के टुकड़े को समर्पित कर रही हूँ। आप इसकी भावना को मूर्त रूप दे करके इसकी चाह को आप आगे बढ़ाने की कृपा करें, ऐसी विनंती की। और बंधु, शास्त्रकार कहते हैं गजसुकुमाल की दीक्षा हो जाती है। और दीक्षा की विधि स्वयं अरिष्टनेमिनाथ भगवान के द्वारा हुई। और दीक्षा के बाद बंधु माता देवकी और वासुदेव श्री कृष्ण और जो भी सभासद के लोग थे, सब अपने राजमहल की ओर लौटते हैं। और उधर गजसुकुमाल भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में संयम की साधना को आगे बढ़ाते हुए, तो बंधु लगभग ये दिन भर का जो समय है, लगभग तृतीय पहर जब शुभारंभ होने ही वाला था, तब भगवान के चरणों में गजसुकुमाल उपस्थित होकर के कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा शरीर बड़ा कोमल है, और क्योंकि मैंने शारीरिक परिश्रम जीवन में कुछ किया नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी अनुज्ञा हो, तो मैं
भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को अंगीकार करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक रात्रि के लिए भिक्षु की प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। तो बंधु आपको पहले ही बतलाया जा चुका है कि भिक्षु की प्रतिमा को, भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को अंगीकार करने के लिए बेले या तेले की 24 की तपस्या आवश्यक होती है। और बंधु दीक्षा प्राय भी 19 वर्ष की दीक्षा प्राय के साथ साथ में 29 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है, ऐसा शास्त्रों में विधान दिया है। परंतु ये तीनों चीज में वो क्या थे, अपूर्ण थे। और गज सुकुमाल न तो बंधुओं ने बेले तेले की 24 की उन्होंने तपस्या की थी, हो सकता है गृहस्थी में किया भी हो, परंतु दीक्षा लेने के बाद 24 बेला तेला तो होने की संभावना ही नहीं है। और बंधु उम्र भी उनकी 29 की नहीं और न दीक्षा प्राय 19 वर्ष की उनकी रही। फिर भी बंधु अरिहंत के समक्ष विनंती करते हैं कि हे प्रभु, मेरे को एक रात्रि की भिक्षु की प्रतिमा का आप आज्ञा प्रदान करें। जब बंधु भगवान तो सब जानते हैं, तीर्थंकर सब जानते हैं, व्यावहारिक दृष्टि से अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने उस गज सुकुमाल को भिक्षु की 12वीं प्रतिमा जो एक रात को शमशान में जाकर के ध्यानस्थ अवस्था में किया जाता है, उसकी आज्ञा जब भगवान ने प्रदान की तो बंधु इधर सूर्य अस्त का समय हो रहा है और ये बाल मुनि, अब ये राजकुमार सुबह बंधु राजकुमार था, दोपहर को राजा बना, फिर दूसरे पहर के बाद वो मुनि बनता है और मुनि बनने के बाद शाम के समय में इधर से सूर्य अस्त हो रहा है। और बंधु ये मुनिराज शमशान की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। यही तो जीवन की साधना है। जब साधना का रस इस आत्मा को पता चल जाता है, हमें पता चलता है संसार की कहीं कोई बंधु आकर्षण उसे आकर्षित नहीं कर सकती। आज हमें जो आकर्षण दिखाई देता है इन बाहरी चीजों में, क्योंकि बंधु अभी हमें अनभिज्ञ हैं, हम चाहते हैं इससे मुझे सुख मिलेगा, यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, ये वस्तु मुझे सुख दे सकती है, ये व्यक्ति मुझे सुख दे सकता है, न जाने कहाँ कहाँ पर मैं सुख की कामना और आकांक्षा के लिए मैं बंधु बाहर की निमित्तों को ढूंढ रहा होता हूँ। ज्ञानी पुरुष कहते हैं अकेले बनता हुआ वह आत्मा जब साधना की कठोर मार्ग पर अग्रसर होता है, यही तो अनंत आनंद को देने वाला होता है। ऐसे बंधु शाम के समय में सूर्य अस्त का वक्त चल रहा है और इधर से ये मुनिराज बंधु भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को अंगीकार करती हुई भगवान से आज्ञा लेकर के बंधु गज सुकुमाल बंधु से द्वारिका नगरी के बाहर, जहाँ पर शमशान भूमि है, शमशान भूमि में कहीं कोई बस्ती नहीं होती है, बस्ती से बिल्कुल बाहर एकांत भूमि होती है, उस बेहद एकांत भूमि की ओर अग्रसर होते हुए बंधु ये गज सुकुमाल मुनि चल जाते हैं। और जाकर के उन्होंने एक फ्रासुक स्थान को देखा जहाँ पर किसी भी जीवों की जिराधना की संभावना नहीं है, ऐसी जगह को उन्होंने ढूंढा और बंधु वहाँ प्रतिलेखना करते हुए, क्योंकि बंधु भिक्षु की प्रतिमा में जब ध्यानस्थ अवस्था में खड़े होते हैं, इसकी भी एक प्रकार की विधि होती है, कैसे उस साधक को खड़ा होना होता है, बंधु हाथों को किस तरह से रखना होता है, दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रखा जाता है और अपनी सीधी गर्दन करके थोड़ा सा झुक करके बंधु आगे की ओर वो क्या करता है, ध्यान करता हुआ ध्यान में बैठना होता है। मनुष्य हो या देवता, त्रियंच हो, किसी भी प्रकार का उपसर्ग है और परिचय अगर जीवन में आते हैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता है। कोई भी कितनी ही बड़ी घटना क्यों न घट जाए, बंधु अपने उस दुख से बचने के लिए कोई भी वो क्या करता है, कार्य वो करता नहीं है। तो बंधु इस तरह का ध्यान अवस्था में यहाँ पर कहा है, अगर किसी मलमूत्र आदि की परित्याग की अगर हाजत हो जाती है, उसको रोकना साधुओं के लिए क्या किया, वर्जित माना गया है। और बंधु सिर्फ एक काम के लिए वो अपने ध्यान से क्या कर सकता है, बंधु उससे मलमूत्र को त्याग कर फिर अपने उसी प्रतिमा में आकर उसी ध्यानस्थ अवस्था में रहने का विधान होता है। तो बंधु गज सुकुमाल ने जब इस तरह से ध्यानस्थ अवस्था में बंधु कहा कि बंधु एकदम खड़ा होकर के बंधु उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया और आत्मा का चिंतन करना प्रारंभ किया। करते हुए लगभग रात्रि बिल्कुल अंधेरा होता जा रहा है, अंधेरा घना हो रहा है और वो प्रकाश अगर कहीं आ रही है, जो मुर्दे जल रहे हैं, जहाँ पर मुर्दे जलने की अग्नि की थोड़ा बहुत जो प्रकाश है वो प्रकाश तो दिखाई दे रहा है। तो बंधु धीरे धीरे अंधकार जब बंधु अंधकार ने जब उसको सब आगोश में लेना प्रारंभ किया, इतनी देर को
देखो बंधु, दूर से एक व्यक्ति आ रहा है और उस दूर से आने वाला व्यक्ति सोमिल ब्राह्मण है। और सोमिल ब्राह्मण ने दूर से एक साधक को देखा, गजसुकमाल को देखा, और गजसुकमाल को उस ध्यानस्थ अवस्था को देखते ही सोमिल ब्राह्मण के मन में श्रद्धा का भाव जागता है। देखो ये श्रमण परंपरा के साधक कितनी कठोर साधना करते हैं। हम लोग तो डर, अंधेरे से डर के मारे अब अंधेरा होने जा रहा है, अंधेरा गहरा होता जा रहा है, इसलिए हम अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं। परंतु ये मुनिराज देखो कितने अंधकार में भी वो एकाकी रूप में ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हैं, क्योंकि सोमिल ब्राह्मण भली भांति श्रवण परंपरा के इस संपूर्ण ज्ञान से वो विज्ञ था, जानता था कैसे होते हैं साधु, कैसे होते हैं श्रवण साधु। इन सारी चीज़ों का जानकार होने के कारण वो वहाँ से दूर से देखा, उसके मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रद्धा उत्पन्न होकर के वो सोचने लगा चलो मैं नज़दीक में जाकर के उसके दर्शन करता हुआ निकलता हूँ। ऐसा सोचकर दर्शन के लिए जब आता है और जब नज़दीक में आकर के देखा और देखते ही गजसुकुमाल का चेहरा उसको जब दिखाई दिया, तुरंत उसकी भावनाओं में परिवर्तन आता है। ये सब कर्मों का खेल है। हम लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, बंधु कर्मों का खेल है। न जाने कौन से जीव के साथ पूर्व जन्म में कौन से ऐसे बैर का बंधन हमने कर रखा है, जिसको देखते ही हमारा चेहरा, जिसके चेहरे को देखते ही हो सकता है हमें क्रोध आ जाए और किसी को देखते ही हमारे मन में प्रेम जाग जाए। ये तो बंधु पूर्व संस्कारों की बात होती है। और बंधु इतनी देर से जो धर्म के प्रति, साधुओं और श्रमणों के प्रति श्रद्धा की भावनाओं से वो सोमिल ब्राह्मण आया था और गजसुकुमाल का चेहरा देखा और देखते ही मन में एकदम से क्रोध क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है। और उसके मन के अंदर भाव आए मेरी बेटी की गलती कहाँ है। वो चिंतन करने लगा आखिर मेरी बेटी की गलती कहाँ है, आखिर मेरी बेटी को ऐसी बालिका तो नहीं थी जिसको किसी ने उसको छोड़ा हुआ हो, या उसका रूप सुंदर न हो, या उसके अंदर कहीं कोई जीवन में कोई कमी हो। एक भी प्रकार की कमी मेरी बेटी में नहीं है। और बंधु स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने मांग करके अंतःपुर में मेरी बेटी को ले जाया जाता है और उसके बाद इस व्यक्ति ने मेरी बेटी का अगर परित्याग किया है तो मेरी बेटी की गलती नहीं, गलती इस व्यक्ति की क्या है। बंधु गलती किसकी है, गजसुकुमाल की गलती है या बंधु सोमा की गलती है? गलती किसी की नहीं है, गलती अपने पूर्व जन्मों की क्या होती है। और गजसुकुमाल की क्या गलती हो सकता है, गजसुकुमाल को तो इस बात का भी ज्ञान न हो कि अंतःपुर में उसके लिए कोई बालिका को विवाह के लिए पहुंचाया गया हो, इस बात का भी शायद गजसुकुमाल को ज्ञान न हो। और बंधु गजसुकुमाल की वहां पर कहीं कोई गलती नहीं। गजसुकुमाल की गलती वहां होती या उस लड़की से वो अपने संबंध को तोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ विवाह होता तो बंधु गजसुकुमाल की गलती मानी जाती, या फिर उसमें कहीं कोई दोष देख करके मैं इस लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, संबंध नहीं बनाना चाहता, अगर ऐसा भाव उन्होंने प्रकट किया होता तो बंधु गजसुकुमाल की गलती होती। गजसुकुमाल की भी कहीं कोई गलती नहीं है, न सोमा की गलती तो किसी की भी नहीं है। बंधु ऐसा ही होता है जीवन में, हमें दिखाई देता है सामने वाले की गलती, परंतु सामने वाले की भी गलती होती नहीं है। इसलिए हम ज्ञानी पुरुष सम्मा फरमाते हैं तुम किसी की गलती मानो मत, तुम स्वयं अपने आत्मचिंतन में रहो। तो बंधु ये बात तो थोड़ी अलग हो गई है। और बंधु सोमिल ब्राह्मण के मन में अनेक तरह के भाव आते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। अब उस मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके आखिर इस व्यक्ति को मिला क्या है, ऐसा सोचकर बंधु उससे सब सोमिल ब्राह्मण ने इधर उधर दूर तक देखा। और बंधु देखने का कारण कि जो व्यक्ति पाप करता है, पाप करने से पहले भयभीत होता है, कोई भी पाप क्यों ना हो। जो व्यक्ति डरता है, जो भयभीत होता है, जो मतलब भयभीत व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप है, इसलिए उसका पाप ही उसे क्या करता है, डराता है। ऐसा ही उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। बंधु पाप करने से पूर्व बंधु वो क्या सोचता है, कोई मुझे देख न ले। परंतु धर्म क्या है बंधु, धर्म करते समय कहीं किसी प्रकार का किसी को डर और भय नहीं होता है। ऐसा ही बंधु जब देखना प्रारंभ किया और देख करके गीली मिट्टी को लाया और नदी के किनारे में गीली मिट्टी को लाकर उस गीली मिट्टी से उन्होंने क्या कर दिया बंधु, एक पाल जैसा बांध करके और ये सब उस सिर में, नग्न सिर में लोच किया हुआ, आज कुछ समय पूर्व ही लोच किया हुआ वो सिर था, उसमें आकर के उसने क्या किया, गिल्ली मिट्टी को चारों तरफ से बांध करके बंधु उसके ऊपर जलती हुई अंगारे ला करके क्या करता है। अब बंधु आप और हम लोग क्या कल्पना कर सकते हैं
कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता, सिर्फ शब्दों में थोड़ा बहुत हम लोग प्रकट कर सकते हैं। अनुभव तो सिर्फ केवल ही जान सकते हैं उस आत्मा को, उस शरीर को कितनी वेदना हुई होगी, क्योंकि जिंदगी में कभी हमने वो अनुभव किया ही नहीं। तो हम तो सिर्फ अपने मुंह से कहते हैं कितनी वेदना हुई होगी, इतनी वेदना कठोर, सिर्फ हमारी कहने की बात होती है। उस अवस्था को हमने कभी जीवन में भोगा नहीं है। जब भोगेंगे तो हमको पता चलेगा कि बंदो कितनी वेदना होती है। मतलब छोटी सी चिंगारी अगर कभी गलती से हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो कितनी वेदना होती है। परंतु बंधु उस व्यक्ति को तो क्या किया जा रहा था, बंधु एक क्षण के लिए लगातार उस सिर पर क्या हो रहा है, बंधु वो अंगारे जल रहे हैं। और बंधु सोमिल ब्राह्मण तो अपने रास्ता से निकल जाता है और इधर गज सुकुमार ध्यान में बैठे हैं और टस से मस नहीं है, क्योंकि भिक्षु की पारम प्रतिभा को उन्होंने धारण किया हुआ है। बंधु अटीक चट्टान की तरह व्यक्ति क्या कर रहा है, खड़ा है और बंधु उधर से उनका शरीर जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। और बंधु कितनी वेदना हुई होगी, हम भले ही कहते हैं कितनी वेदना हुई होगी, शायद गज सुकुमार को वेदना नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आत्मा तो आत्मा में क्या कर रहा था, रमण कर रहा था। शरीर के तल पर तो वो जी ही नहीं रहा था। शरीर में क्या घट रहा है, शरीर के साथ क्या हो रहा है, इन सब चीजों से ऊपर उठने वाली जो आत्माएं होती हैं। इससे पूर्व में भी जो सदैया श्रावक प्रवचन सुनने आते थे तो ध्यान करते समय बंधु वो व्यक्ति सिर्फ आत्मा में रमण कर रहा होता है, शरीर के साथ होने वाली किसी भी घटना के साथ उसका संबंध नहीं होता। ऐसे महाध्यान में धीर ऐसा गज सुकुमार क्या कर रहे हैं, बंधु ऐसा धीर शिरोमणि गज सुकुमार चट्टान की तरह खड़े हैं। और बंधु शरीर का अपना धर्म होता है, अग्नि उनके शरीर को जलाती जा रही, जलाती जा रही, वेदना होती जा रही है। इतनी देर को सामने एक चलचित्र की तरह क्या हो, जैसे आप पिक्चर को देखते हैं चलचित्र की भांति एक घटना सामने आती है और उस घटना से उनको पता चलता है कि 99 लाख भव पूर्व, वो अंदाजा लगा ले, 99 लाख भव पूर्व कोई घटना ऐसी घटी थी। और घटना विस्तार से कहने का यहाँ पर वक्त नहीं है बंधु। ऐसी घटना घटी थी जहाँ गज सुकुमार ने ही बंधु उस आत्मा से क्या किया था, इस तरह का व्यवहार किया था, या गर्म आटे को बांधने की बंधु आज्ञा प्रेरणा दी थी। तो बंधु वो कर्म आज उदय में क्या करते हैं, कौन से कर्म किस वक्त इस आत्मा के साथ उदय होकर के उसके आत्मा को क्या कर दें, कष्ट दें, इसका कहीं कोई पता नहीं चलता। हम लोग तो कह देते हम लोग नहीं जानने वाले, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा किया नहीं है, न किसी का मैंने आज तक बुरा किया, पर मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। ये तो हमारे बहुत छोटी और क्षुद्र बुद्धि ये कहने के लिए हमें मजबूर कर देती है। बंधु न जाने कितने जन्मों के संस्कार और हमारे कर्मों का क्या चल रहा है, लेखा जोखा चल रहा होता है। ऐसे गज सुकुमार ने देखा, स्वयं उन्होंने 99 लाख भव पूर्व ऐसे जो कर्म किए थे आज क्या हो गए, वो उदय के अंदर आए। और उदय के अंदर क्यों आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ व्यापारिक संबंध करने वाला व्यक्ति है, अगर आपको सूचना मिल जाए वो व्यक्ति दिवाला क्या निकालने वाला है तो तुरंत आप क्या करते हो, चले जाते हो, भागे भागे जाते हो। जो अपना लेन देन जितना मिलता है उतना क्या करो, क्योंकि वो तो दिवाला निकाल रहा, उसके बाद तो उसके साथ हम संबंध रख ही नहीं सकते। ऐसा ही बंधु आत्मा भी अपने कर्मों का लेन देन क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसलिए सभी आत्माएं क्या करती हैं, अपने अपने न जाने कितने जन्म पूर्व की घटनाओं को वो क्या करते हैं, लेन देन पूरा करने के लिए आ जाती हैं। तो बंधु इस तरह से सोमिल ब्राह्मण ने उनके साथ व्यवहार किया था और व्यवहार करने के बाद अंत में ये हुआ, आप सब लोग जानते हैं। और बंधु ऐसे कठोर साधने में बैठे बैठे, क्योंकि बंधु भिक्षु की जो 12वीं जो प्रतिमा धारण करने वाला साधक है, एक ही रात्रि में शमशान में जाकर के एक रात्रि में किया जाने वाला जो कायेश्वर का ध्यान है बंधु, या तो अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान या केवल ज्ञान, तीनों ज्ञान में से एक न एक ज्ञान तो अवश्य क्या करेगा, उस आत्मा को होगा ही। अगर कहीं कोई देवताओं के द्वारा किया जाने वाला परीक्षा में असफल हो जाता है तो बंधु फिर धर्म से भ्रष्ट होने की संभावना है, पागल होने की संभावना है। जहां अच्छा हो सकता है तो वहां बुरा होने की भी संभावना है। जैसे आप कह रहे थे ना, दो वाचनाचार्य भगवान फरमा रहे थे, बेले तेले के अंदर अगर आपके देवता आते भी हैं, देवता अपने स्वयं रूप में नहीं आएंगे, कभी किसी भी सिंह के रूप में आ सकते हैं, सर्प के रूप में आ सकते हैं। अगर हम लोग डर जाते हैं, डरने का मतलब ये बंधु साधना से हम लोग भटक गए, और साधना से भटक गए तो दोबारा उस साधना को मिलना इतना सहज और सरल नहीं होता है। परंतु ये गज सुकुमार
जानते थे और इनको पता था मैं किस लिए साधना के मार्ग पर आगे चल रहा हूँ। उनको भी पता था और अरिहंत अरिष्टनी नाथ भगवान को भी भली भांति सब चीज़ों का पता था और यही हुआ। और बंधु और ऐसी आत्माएं तो बंधु जो कर्मों को किनारा करके क्या करती हैं, मोक्ष की ओर चली जाती हैं। इसलिए कहा है विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, डरना भी क्या कष्टों से महापुरुषों ने धारा है, डरना भी क्या कष्टों से महापुरुषों ने धारा है, विपदाओं के मान गज सुकोमाल मुनि राह निकट की चुनी, गज सुकोमाल मुनि राह निकट की चुनी, मोक्ष में पधारे गुणी शीश ले अंगारा है, मोक्ष में पधारे गुणी शीश ले अंगारा है, विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, डरना भी क्या कष्टों से महापुरुषों ने धारा है, डरना भी क्या कष्टों से। अनेकों जीवन में समस्याएं आती हैं और समस्याएं भी उन साधकों के जीवन में आती हैं जो धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। मतलब संसार में आप देखते हैं बंधु जो जुआड़ी होता है, कबाड़ी होता है और बंधु नशे वाला होता है, शराबी होता है, उसके दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप कहीं भी जाओगे 1 मिनट में उसके दोस्त बन जाएंगे और बहुत अच्छे से वो क्या कर लेते, मिल लेते, परंतु धार्मिक दोस्त मिलना बड़ा कठिन होता है। बंधु अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे चलने की तैयारी करता है और आपके जय जयकार तो लगा देंगे और कहेंगे कि मेरा दोस्त दीक्षा लेने वाला है, थोड़ा कहने वाला कह देगा, लेकिन स्वयं दीक्षा नहीं लेगा, न कोई अच्छा काम कर लेगा, तो बंधु ये बड़ा मुश्किल होता है। विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, इससे डरना क्या जो हमारे महापुरुषों ने धारा है। कितनी बार हमने इस घटना को सुना होगा, परंतु जीवन में परिवर्तन नहीं आता। थोड़ा सा क्या लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 10-5 मिनट में थोड़ी दूसरी घटना आ जाए तो आप इस घटना को भूल जाओगे, या स्थानक से बाहर जाने के बाद तो फिर आप पूरी तरह से क्या कर जाते इस घटना को। हम अपने जीवन की घटना बतला दें। हम इस जैन नगर में 81 में आए थे, 1981 में आए और 81 में आने के बाद 5, 7, 8 महीना रहे, तो उसके बाद हमारे फिर सांसारिक पिताजी आए और सांसारिक पिताजी हमको घर ले गए। 8 महीना वहाँ से रह के फिर दोबारा आए। तो हम जब पहली बार आए थे कैलाश नगर में चतुर्मास था, दूसरी बार आए तो अमीनगर सराय का चतुर्मास गुरुदेव का पूरा हो ही रहा था। तो बंधु उसके बाद फिर हम आराध्य गुरुदेव के चरणों में रहे और 2083 का चतुर्मास आराध्य गुरुदेव का वाचनाचार्य प्रवर का चांदनी चौक में दिल्ली में हुआ और हम उस समय वैरागी थे। और पहली बार जब हमने इस घटना को वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से सुना था, उससे पहले तो हम बच्चे थे, इधर उधर की बातों में लगते, मनोरंजन में कभी एकासना कर लिया, उपवास कर लिया, ये सारे मनोरंजन थे, तपस्या भी कर लिया, प्रतिस्पर्धा में थोड़ा हमने कुछ कर लिया, बात अलग है। बट जब इस घटना को वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से सुना था तब बंधु वैराग्य बड़ा गहरा हो के क्या हो गया,
इसी घटना से आता है इसी बात। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपका वैराग्य आपका पूरा जीवन चलता रहे। भगवान तो कहते हैं ना, जब दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी दीक्षा की तैयारी में लग जाता है तो 7वें गुण स्थान में चला जाता है। दीक्षा लेने के बाद फिर 6ठे गुण स्थान में आता है। भावना है, कभी बढ़ती है कभी उतरती है, परंतु हमेशा एक जैसी भावना रहे, कोई गारंटी नहीं। बाहर का जीवन तो हमारा एक जैसा दिखता है, दिखने में साधु का भेष पहन लिया, बाहर की ये व्यावहारिक जीवन तो हम एक जैसा जी सकते हैं, परंतु भावनात्मक रूप में कब बढ़ता है कब घटता है चढ़ता है बंधु, इसका कहीं कोई गारंटी नहीं है। तब हमको उस समय वैराग्य आया तो बंधु अब आज ये समझ लो संयम हमको क्या कर रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो बंधु इतनी श्रद्धा से अगर इन घटनाओं को सुना जाए तो बंधु निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आता है। परंतु हम तो होते क्या है, सामयिक करते हैं। बड़े अच्छे आदमी होते हैं, थानक में अच्छे धार्मिक दिखाई देते हैं, थानक से घर चले गए, फिर हम ऐसे लगते हैं कि पता नहीं ये जैन भी है या नहीं। यहाँ तो हम लोग ऐसे त्यागे, यहाँ आके आप ऐसी तपस्या करते हो, कभी कभी तो आप सोचते हो हम तो साधु से बढ़कर हैं, ऐसा यहाँ लगता है। घर में चले गए तो बंधु वहाँ तो शैतान जैसे हो जाते हो। और आपका व्यावहारिक जीवन जब देखा जाता है, ना हमारे को खाने का ढंग है, न पहनने का ढंग है, न जीने का ढंग है, ऐसा धर्म नहीं होता है। आप जो इस क्लास में सत्संग में प्रवचन में सामयिक में आते हैं तो आपके जो सीखा है जो जाना है फिर आप अपने उस व्यावहारिक जीवन के अंदर उतारने की कोशिश करना। कि कोई व्यक्ति देखे तो सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए ये व्यक्ति क्या करता, प्रतिदिन सामयिक करता है, प्रवचन में जाता है, स्वाध्याय करता है, लगना चाहिए बंधु वहां आपका जीवन और कुछ होता है। यहाँ करके आप बड़ा आप त्यागी और तपस्वी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बंधु अभी हम ऊपर से धर्म को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बंधु ऐसा वैराग्य नहीं था इस गजस्सु कुमार का। तो इस वैराग्य में तो इतना क्षमा भरा हुआ है बंधु, ऐसे व्यक्ति के साथ भी मन में जरा सा भी कहीं कोई वैर विरोध नहीं। सुमिल ब्राह्मण ऐसा व्यवहार उनके साथ कर रहा है, कहीं कि उनके मन में द्वेष का भाव आया नहीं आया। बंधु ये अवस्था होती है जैसे आभ्यंतर तप में प्रवेश करने का प्रायश्चित तप के बारे में आपने प्रवचन सुना था। बंधु हम वहाँ पे जब हम गलती करते हैं तो बंधु गलती करके क्षमा करके फिर दोबारा उस गलती को करते हैं तो प्रायश्चित तप को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जीवन में संकल्प करके दोबारा ये वाली गलती न हो जाए। ऐसे बंधु क्षमा के भाव जब जीवन में आ जाते हैं तो बंधु क्षमा का जो पुजारी होता है बंधु ऐसे गजस्सु कुमार जैसा होता है। और बंधु किसी प्रकार का कहीं कोई भाव नहीं हो सकता है उससे सोमिल ब्राह्मण के प्रति भी करुणा के भाव आए हों, उनके प्रति भी सोचने लगे मेरा तो बड़ा सहयोगी है, ऐसा भाव उनके मन में आया होगा। और बंधु उसी रात्रि के अंदर शरीर के अंदर इस तरह से जलन और वेदना हुई। कहते बंधु शरीर का धर्म है सड़ना पड़ना और ये गिर जाओ समाप्त हो जाना। और बंधु उनका शरीर क्या होता है, धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। एक तरफ केवल ज्ञान और केवल दर्शन और शुक्ल ध्यान की चतुर्थ पाय से ऊपर होते हुए 14वें गुण स्थान से ऊपर आत्मा क्या हो गई, चली गई और सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त कर लेती है। ऐसा महान ये गजस्सु कुमार की घटना। और बंधु जो प्रातः काल को राजकुमार था, दोपहर को क्या करता है, राजा बनता है। और दोपहर के बाद वो मुनि बनता है। तो शाम के समय में भिक्षु की प्रतिमा धारण करते हुए एक ही रात में केवल ज्ञान केवल दर्शन और सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करता है। इसके लिए दृढ़ विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। हम कर सकते हैं, ऐसी बात की नहीं कर सकते। अभी तो हम लोग को धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है, बस हम व्यावहारिक रूप में थोड़ा बहुत हमारे मन में श्रद्धा आ जाती है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा मन में आ जाए, ये हम सब लोग क्या करते हैं, चाहते हैं। ऐसी घटना तो इधर घट रही है। और बंधु उधर आप देवकी माँ राजमहल में लौट गई और रात्रि में आज 16, 17, 18 वर्ष कितने हुए होंगे। उसके बाद आज उस देवकी माँ को अकेला क्या करना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है। बंधु हमें नींद नहीं आ रही है, कभी कभी झपकी आती है और झपकी के साथ झटका लगता है। और झटका लगेगा क्यों नहीं, मतलब जो घट रहा है इधर गजस्सु कुमार के शरीर के साथ घट रही थी, उधर माँ के साथ क्या हो रहा था, कहीं ना कोई ऐसा संबंध था कि माँ को झटके महसूस होते थे। फिर उसको लगता था कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा होगा, नवदीक्षित गजस्सु कुमार मुनि के साथ क्या हो रहा है, ऐसी कल्पना करती थी। फिर सोचती नहीं, अरिहंत प्रभु के सानिध्य में, अरिहंत प्रभु के चरणों में कहीं
कहीं कुछ नहीं हो सकता, हम अपने दिल को तसल्ली देती है, फिर सोने की कोशिश करती है, परंतु रात भर झटके आते रहे और वो रात उसके लिए बहुत लंबी रात हुई और प्रतीक्षा कर रही थी इधर से सूर्य उदय हो तो मैं गजसुकुमाल मुनि और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के दर्शन कराऊं। और बंधु वो प्रतीक्षा की घड़ी पूर्ण होती है और प्रातः काल को सूर्य उदय हुआ और अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के देवकी माँ वासुदेव श्री कृष्ण के साथ जब समुद्र में पहुंचती है, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचती है, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान को वंदन करती है। और बंधु उसकी ऐसी आसक्ति थी, उस बेटे के प्रति ऐसा लगाव था, वंदन पलई प्रभु को कर रही, अरिहंत को कर रही, ढूंढ रही सारे मुनियों में गजसुकुमाल मुनि जो नवदीक्षित कल जिन्होंने दीक्षा लिया वो कहाँ पर विराजमान है, ढूंढ रही है। पूरे मुनि राजों को उसने छान मारा, फिर भी कहीं गजसुकुमाल उसको दिखाई नहीं दिए। वो सोचने लगे गजसुकुमाल है कहाँ। बंधु वंदन करने के बाद अरिहंत प्रभु से पूछा कि हे अरिहंत प्रभु भगवान, वो कल के नवदीक्षित गजसुकुमाल मुनि कहाँ पर विराजमान है, कहाँ पर साधना कर रहे, पूछा। तो बंधु उस समय अरिहंत प्रभु कहते हैं, हे देवकी माँ, कल तुमने एक आशीर्वाद उसको दिया था कि दूसरी माँ को तू क्या करना, कष्ट मत देना। और वो जिस कार्य के लिए वो चला था और जो आशीर्वाद तूने दिया था उसका तेरा आशीर्वाद फला, और जिस कर्म करने के लिए अपने साधना के मार्ग पर वो चल रहा था उस अपने साधना को क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया, अपने उस यात्रा को उसने पूर्ण कर लिया। जब ये सुनते ही वासुदेव श्री कृष्ण एकदम से सन्न रह जाते, वो समझ गए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, आखिर ऐसा कौन सा ऐसा कारण बनता है जो एक ही रात में अपने सारे कर्मों को क्षय करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त पद में को प्राप्त कर लेता। कहीं ना कोई कौन सी ऐसी दुर्घटना घट गई, ऐसा हुआ। तो बंधु वहां पर जब वासुदेव श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके बंधु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान से पूछा, तो बंधु ये सारी घटना को अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने उन दोनों को जब समझाया और कहने के बाद अरे बंधु एकदम से देवकी माँ, और बंधु कभी कभी आत्मा ऐसी होती, भव्य आत्माएं होती, ठीक है, एक मोह का बंधन होता है, जब टूटता है और टूटने के बाद बंधु उनको भी समझ में आता है। जिसे भगवान महावीर के साथ गौतम का था, तो भगवान के निर्वाण के बाद उनको समझ में आया, हो सकता है देवकी माँ को भी अब समझ में आया है। वैसे भगवान तो हमें फरमाते ही है, समझाते ही है, संसार में किसी जीवों के साथ कुछ समय के लिए संबंध बनता है, उसके बाद समाप्त होता है, किसको अपना माने और किसको पराया माने, ऐसा सोचकर बंधु वो थोड़ा सा अपने स्थान में चिंतन करने लगी होगी। और वासुदेव श्री कृष्ण के मन में जिज्ञासा हुई, मेरे से बाद में आया, अभी तो कुछ समय पहले उसने जन्म लिया था और अभी इतनी जल्दी इस संसार से विदा हो गया। तो सारा कारण पूछा, तो उन्होंने उस व्यक्ति का नाम पूछा कि आखिर कौन सा ऐसा निमित्त बना, कौन सा ऐसा व्यक्ति या कौन सी ऐसी परिस्थिति निमित्त बनी जिससे कि गजसुकुमाल के साथ ऐसा हुआ। तब बंधु क्योंकि नाम खुलासा करना ज्ञानियों का काम नहीं होता है, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा जान के तुम करोगे भी क्या। बंधु जब सारी चीज़ें बतलाने के बाद अंत में जाके वासुदेव श्री कृष्ण जब जिद करने लगे, तो अरिष्ट नेम भगवान ने कहा, जब तुम मेरे दर्शन करके द्वारिका नगरी में लौटोगे तो रास्ते में जो तुम्हें देख करके जो व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाए, मतलब जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर ले, समझ लेना वही व्यक्ति क्या है, गजसुकुमाल का सहयोगी है, साथी या प्यारा है, जो जिसकी भाषा में समझना चाहे वो समझ सकता है। जब इस तरह से प्रभु ने फरमाया, कहते बंधु वहाँ से वासुदेव श्री कृष्ण का एकदम अलग ही भाव हो गया और वहाँ से वो क्या करते अपनी माता को लेकर के द्वारिका नगरी में लौटते हैं। और लौटते हुए उन्होंने देखा क्या राजमार्ग से चलना है। बंधु गजसुकुमाल का चिंतन बार बार दिमाग में घूमता रहा, कल ही की तो बात है, कल क्या क्या हुआ, परसों की अवस्था क्या थी, ये सारी घटनाएं मन में घूमते होने का, चलो छोड़ो यार, राजमार्ग से क्या पतली सी गली से होकर के क्या हो जाता है, राजमहल में लौट जाते हैं। ऐसे वो लौट रहे थे, लौटते लौटते राजगिरी नगरी में प्रवेश किया तो सामने एक व्यक्ति आया, क्योंकि सोमिल ब्राह्मण भी जानता था कि श्री कृष्ण वासुदेव वो क्या हो गए होंगे, भगवान के दर्शन करने गए होंगे। और वह अरिष्ट नेमिनाथ भगवान, उनको तो सब पता है, उन्होंने सारी चीज़ों का बतलाया होगा, इसलिए मुझे इस देश में रहना ठीक नहीं, नगरी से मैं क्या हो जाता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। ये सोच के वो भी पतली गली से कहीं जा रहा था, भागने की चेष्टा कर रहा था। इतनी देर को इधर से वासुदेव श्री कृष्ण का रथ और सवारी और उधर से सोमिल ब्राह्मण का मिलन होता है। सोमिल ब्राह्मण ने देखा श्री कृष्ण वासुदेव को, अपने अपने विचार हैं उसके मन में, को पता नहीं कौन से बात थे, जो चोर होता है, जो गलती करने वाला होता है, बंधु वैसे ही डरता है। और उसने सोचा कि देखो भगवान ने बतला दिया कि मैं कौन सी गली से भागने वाला हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण तो मेरे सामने मेरे को पकड़ने के लिए इधर से आए। ऐसा देखते देखते सोमिल ब्राह्मण क्या हो गया, वहीं
उसके प्राणांत हो गए। चतुर्थ आर्य में इस तरह का हार्ट अटैक जो होता है बंधु, ये हृदयघात की जो बीमारी से मरने वाला, कहते हैं यही सुमिल ब्राह्मण ही था बंधु, अकाल मृत्यु को पाने वाला। और वासुदेव श्री कृष्ण ने देखा जो सामने व्यक्ति आया थर थर कांपता हुआ जो मर गया, तो उनको उस समय तो पता नहीं सुमिल ब्राह्मण था। तब उनको आया, अरे प्रभु ने कहा था जो तुम्हें देख करके जो अपने अंतिम सांस ले ले, समझ लो वही गजसुकुमार का हत्यारा है। ये पता चला तो बंधु उसी समय वासुदेव श्री कृष्ण को बड़ी घृणा हुई, उनको उसको देखने की दृष्टि बदल गई और अपने अनुचरों को आदेश दिया, इस आदमी के पैर को बांधो और राजगिरी नगरी से क्या कर दो, लब घिसड़ते हुए इसको क्या कर दो, बाहर नगरी के बाहर ले जाके पटक दो और कौवे कुत्ते के लिए इसके लाश को क्या कर दो, डाल दो। और जिस रास्ते से इस व्यक्ति को तुम क्या करोगे, ले जाओगे, उसको क्या कर देना, पानी से धुलवा देना, ये अपवित्र पापी व्यक्ति है। ऐसा कहकर नफरत से उसको क्या कर दिया गया, उसके संस्कार किए गए। और बंधु राजमहल में लौटने के बाद वासुदेव श्री कृष्ण के मन में विचार आया, अनेक तरह की कल्पनाएं आई। और इस घटना को सुनने के बाद द्वारिका नगरी के अनेक राजकुमारों के मन में भाव आया, और जिसके साथ गजसुकुमार जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्या होगा। अनेकों को वैराग्य के भाव आए और बंधु हुजूम का हुजूम व्यक्ति बंधु राजकुमारों ने और बंधु व्यक्तियों ने क्या करना, भगवान अरिष्टनेमिनाथ के चरणों में जाकर के दीक्षा अंगीकार करने का भाव उनके मन में भाव आया और दीक्षा लेने शुरू हो गए। तो बंधु ये जो अंतगढ़ सूत्र का जो तृतीय वर्ग है, और तृतीय वर्ग के 8वें अध्याय में गजसुकुमार का वर्णन आया, तो इसका आपने वर्णन सुनाई। और इसी तरह से तृतीय वर्ग में जो 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां अध्याय जो 13 अध्याय तक था, समुख कुमार दुर्मुख कुमार मतलब ये धारणी माता के सुपुत्र थे, बलदेव कुमार थे, और गुण रत्न समस्तर नाम की तपस्या इन्होंने की 14 पूर्व का ज्ञान। अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के साथ दीक्षा लेकर 20 वर्ष तक दीक्षा प्राय को पाल करके 1 महीने की संदेखना संतरा के साथ शत्रुंजय पर्वत से इन्होंने सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। दुर्मुख कुमार को कूपक कुमार, दारुण कुमार, अनादृष्टि कुमार, ये सारे के सारे कुमारों ने एक जैसी तपस्या की। एक समय ये इतना ही, इनकी उम्र भी इतनी, साधना काल भी इनका एक जैसा रहा है। तो बंधु इस तरह से उन्होंने साधना की। तो ये तृतीय वर्ग इस तरह से समाप्त हो जाता है। और चतुर्थ वर्ग में भी बंधु राजकुमारों का वर्णन आता है। और चतुर्थ वर्ग 10 अध्याय का है। जाली, मयाली, उदयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, साम्य और अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी, ये सारे के सारे राजकुमार द्वारिका नगरी के राजकुमार हैं। और बंधु इन्होंने भी भगवान के चरणों में दीक्षा ली और 12 अंगों सहित गुण रत्न समस्तर की तपस्या इन्होंने की। और 16 वर्ष की दीक्षा प्राय के बाद 1 महीने के संलेखना संथारा और शत्रुंजय पर्वत से इन्होंने भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधु इसी तरह अनेकों आत्माओं ने दीक्षा लिया है। और यहाँ वर्णन तो सिर्फ उन व्यक्तियों का आता है, उन आत्माओं का आया है जिन्होंने अंतिम समय में बंधु 8 कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। सिर्फ उन्हीं का वर्णन आया है। दीक्षा लेने वाले तो हजारों की संख्या में भगवान के चरणों में जाकर के उन्होंने दीक्षा लिया था। तो अब कल पंचम दिन और पंचम वर्ग में किस तरह से घटना चलेगी, ये समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और आप और हम सब लोग वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा रणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता,
आप सब पर्युषण महापर्व की आराधना साधना कर रहे हैं, अनेक भी तपस्याओं के माध्यम से अपने आप को भावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर्युषण महापर्व का पहला दिवस करुणा पर्व के रूप में मनाया जाता है कि हम अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपनी वाणी को, अपने सोच को उर्वरा बनाएं। क्योंकि जो मिट्टी उर्वरा होती है, गीली होती है, वहीं पर कुछ न कुछ पैदा होने की ताकत रहती है, वहीं पेड़ पौधे खिलते फूलते हैं। तो हमारे जीवन में भी ये आध्यात्म के फूल तभी खिल सकते हैं, आध्यात्म की हरियाली तभी आ सकती है जब हमारे जीवन के अंदर करुणा रहे, नम्रता रहे, दया रहे। तो पहला दिवस करुणा पर्व के रूप में मनाया जाता है, दूसरा दिवस मैत्री पर्व के रूप में मनाया जाता है। मैत्री पर्व का मतलब देना, बांटना। क्योंकि हम लोग जीते हैं तो प्रकृति के, समाज के, सबके सहयोग से जीते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर जीवों के उपकार को ही जीवन बोला जाता है। इसलिए सबके प्रति मैत्री रखा जाता है। मित्ति में सभ्य भूयेषु, सबके प्रति मैत्री का भाव जागृत करना, ये दूसरा पर्व मैत्री पर्व कहलाता है। तीसरा पर्व होता है जहाँ पर मैत्री होती है, जहाँ पर हरियाली होती है, जहाँ पर संवेदना होती है, जहाँ पर सहयोग रहता है, वहाँ पर प्रमोदम, फिर खुशी खुशी, सारी प्रसन्नता से जीवन भर जाता है। प्रसन्नता ऐसी दौलत है, खुशी ऐसी दौलत है। जो आदमी प्रसन्न रहता है वो क्रोध नहीं कर सकता, प्रसन्न रहेगा तो क्रोध कैसे करेगा। प्रसन्न होगा, हंसमुख होगा, खुश दिल होगा तो हाथापाई कैसे करेगा। प्रसन्न होगा, खुश रहेगा तो दूसरे की बुराई कैसे करेगा। खुश होगा, प्रसन्न होगा, दिल के अंदर खुशी होगी तो ऐसा खुश प्रसन्न व्यक्ति हिंसा आदि कर्म को नहीं कर सकता। उसके लिए क्रोध की जरूरत होती है, ईर्ष्या की जरूरत होती है, जलन की जरूरत होती है, अभिमान की जरूरत होती है। जिसको प्रसन्नता मिल गई तो सब कुछ मिल गया। तो तीसरा पर्व उसको कहते हैं प्रमोद। गुणीषु प्रमोदम, गुणियों को देख करके प्रसन्न होने का अभ्यास करना चाहिए। और प्रसन्नता बहुत बड़ी दौलत है। अगर हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं तो हमारा खून का लेवल भी बिल्कुल अच्छा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे शरीर के सारे अंग और ऑर्गन बहुत खुश काम करना प्रारंभ करते हैं, प्रतिकार करने की शक्ति पैदा हो जाती है। इसको इम्यूनिटी कहते हैं। वो इम्यूनिटी प्रसन्नता से मिलती है। अगर प्रसन्नता है तो प्रसन्नता अगर है तो तरह तरह के जीव जंतु जो वायरस आते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इतना प्रभाव होता है प्रसन्नता का। और हम खुद प्रसन्न नहीं हो सकते तो कम से कम अच्छे लोगों को देख करके, गुणी लोगों को देख करके, साधु संतों को देख करके, साधना करने वालों को देख करके, तपस्या करने वालों को देख करके तो खुशी मनाना प्रारंभ करें। कम से कम उनके सारे खुश होने का प्रयत्न करें। ये जो प्रमोद महोत्सव होता है, जिसको तीसरा दिन प्रमोद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर हमने खुश होना सीख लिया, प्रसन्न होना सीख लिया तो समझ लो संसार की सारी दौलत हमारे को मिल गई। सारी चीज़ें प्रसन्नता के लिए करते हैं। महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, पैसा बढ़ाते हैं, खजाना बढ़ाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। काहे के लिए करते हैं? खुशी के लिए तो करते हैं।
कोई दुख के लिए थोड़ी करता है, मैं मुसीबत आएगी, दुख आएगी, कोई मेरे को ठगेगा, कोई मारेगा, कोई ठोकेगा, उसके लिए थोड़ी करते हैं। करते तो मिलता तो वैसा ही है, लेकिन करते तो खुशी के लिए है ना। अगर पहले खुशी हमारे को मिल गई तो सारे झंझट हमारे कम होते चले जाते हैं। उसके लिए कहते हैं चाहे परमात्मा हो चाहे कोई हो, शिकायत मत करो, शुक्रिया करो। हम तो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। तो प्रसन्न होने के लिए जरूरी है कि हम हर चीज के लिए परमात्मा का, प्रकृति का शुक्रिया करें। अरे भाई, इनकी वजह से क्या है, किसानों की वजह से हमारे को अनाज मिलता है, पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन मिलता है, ये जो है बादल आते हैं तो बरसते हैं तो कितनी शीतलता होती है, गर्मी भी आती है तो वो भाई ये गर्मी होती है तभी तो पानी आकाश में जा करके फिर बरसता है। सारी प्रकृति को देख करके सारे वातावरण के अंदर शुक्रिया करने का भाव, अगर ये डेवलपमेंट करते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। लेकिन शिकायत करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे तो हमारी प्रसन्नता भस्म होती चली जाएगी। और दूसरों की खुशी में खुश होने का प्रयत्न करना, ये मेहनत करना पड़ता, वरना दूसरे की खुशी में तकलीफ तो सबको होती है। अब इन आदतों को बदलना है, बदले बिना तो होता नहीं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता। दूसरा खुश है तो हम खुश होने का प्रयत्न करें, दूसरी की खुशी में अपनी खुशी मानना शुरू करें, दूसरी की खुशी में खुशी अनुभव करना शुरू करें। ये अगर अभ्यास करेंगे तो ऐसा होगा। अगर दूसरे में तो अड़ोसी पड़ोसियों में सब खुशी के प्रसंग आते रहते हैं और उसमें भी खुश होने लगे तो हम तो रोज ही जो हमारे लिए दिवाली हो जाएगी। अपने घर में कभी शादी हो या तो कोई पता नहीं कब बच्चा हो, कब शादी हो, कब बड़े, कब क्या हो, लेकिन अड़ोस पड़ोस में तो सब होते रहते हैं ना, उसी में खुशी मनाना। अब ऐसे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबकी खुशी में अगर हम अपनी खुशी जोड़ें तो फिर कोई दिन ऐसा नहीं रहेगा दुखी होने के लिए। कुछ न कुछ प्रसंग तो हमारे को खुशी का मिलेगा। ये खुश रहने के लिए अभ्यास करने की जरूरत, बिना अभ्यास के नहीं होता। और जो शास्त्रकार कहते हैं खुश होने के लिए कोई चीज हमारे को मिले तो उसका सेलिब्रेट करें, उसको उत्सव मनाएं, उसकी खुशी मनाएं। प्रयत्न तो बहुत दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब उपलब्धि होती है तो उसकी खुशी नहीं मनाते, उसका उत्सव मनाएं, सेलिब्रेट करें। थोड़ी सी भी खुशी मिले उसका उत्सव मनाएंगे, तहदील से उसका धन्यवाद करेंगे, तहदील से खुशी मनाएंगे तो खुशी के प्रसंग हमारे जीवन के अंदर हमेशा बने रहेंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जीवन के अंदर खुशी, प्रसन्नता, प्रमोद भाव बढ़े। ये तीसरा उत्सव प्रमोद भाव का क्या करता रहता है। और चौथा रहता है विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, एकदम मध्यस्थता के अंदर रहने का भाव करना। तो बंधुओं, कुछ प्रसंग ऐसे हैं इसका अभ्यास करते हैं तो आनंद मंगल रहता है। आपने तो पता नहीं कितने मौके ऐसे पर्युषण महापर्व के आप लोगों को मिले हैं, हम लोगों को मिले हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम पुण्यशाली हैं, इसके लिए भी बहुत खुशी मनाना चाहिए। धनभाग हमारे को ये पर्युषण पर्व मनाने का मौका मिला, दर्शनों का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, तपस्या करने का मौका मिला। चाहे एक आसना करो उसमें भी खुशी मनाओ, दियासना करो तो भी उसमें खुशी मनाओ। ऐसा न सोचो भाई 28 होगी तो खुशी मनाएंगे, पहले क्या मनाना। वो बहुत दुखी लोग रहते हैं, महाराज हमारे से होता ही नहीं। अरे होता है, कुछ तो होता ही है। रात्रि भोजन त्याग कर लो, एक टाइम का त्याग कर लो, एक बीघे का त्याग कर लो और करके उसकी खुशी तो मनाओ। और दूसरे को देख करके वो कर रहा तो उसमें सोचो मैं ही कर रहा हूँ, 28 देख लो मैं ही कर रहा हूँ, उसमें भी खुशी मनाओ। दूसरे की खुशी में खुशी मनाओ तो खुशी हमारी बढ़ेगी। और ऐसा ही जो है हमारे प्रवर्तक श्री जी महाराज ने, प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब जो बड़े उपकारी आत्मा, उन्होंने तो दुनिया का इतना उपकार किया है, पता नहीं कोई इतना उपकार कर सकता है नहीं। इतने लोगों को सामायिक से जोड़ा है, इतने लोगों को उन्होंने त्याग कछखान से जोड़ा है, नमकार मंत्र से जोड़ा है। उन्होंने हमारे प्रधान जी को भी एक संदेश दिया।
गए होंगे दर्शन करने के लिए तो जाते रहते हैं। वो सोचते हैं किस समय किसको पकड़ना, ऐसे सोचते हैं ना, उनको पता रहता किस समय किसको पकड़ना, किससे काम करवाना है। आप गए और आप गए तो आपको पकड़ करके उन्होंने ये बात कही, देखो तुम्हारे जैन नगर में जब भी कोई दुख का टाइम आता है, तकलीफ का टाइम आता है, तुम लोग दान का अमाउंट करते हो, फलाने संस्था के लिए इतना इतना, फलाने संस्था के लिए इतना। कोई घर में मृत्यु हो गई, किसी की दुर्घटना हो गई, कुछ ऐसा हुआ, दुख का सबसे बड़ा दुख तो वही रहता है। तो ऐसे भयंकर दुख के समय भी तुम कोई भी परिवार हो, लेकिन कुछ न कुछ दान पुण्य का काम तुम्हारा लिस्ट आता है, लेकिन खुशी के मौके में कोई दान पुण्य का लिस्ट नहीं आता। कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जहां पर तुम लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करते हो, वो समाज के हित के लिए कोई लिस्ट उस समय पढ़ा नहीं जाता। मेरे को भी याद नहीं कभी किसी का ऐसा पेपर आया हो गया, आज हमारे घर की शादी हो रही है तो हम इतनी इतनी संस्थाओं को इतना इतना पैसा देते हैं, ऐसी सूचना सुनी नहीं। और किसी के देवलोक होने पर तो बराबर जो है सूचना आती है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे गुप्त रूप से दे चाहे खुले रूप में दे, लेकिन जरूर आता है। लेकिन खुशी के मौके पर भाई आज हमारे घर के अंदर इतने वर्षों के बाद बच्चा हुआ है, उसका फंक्शन हमने मंगाया है, हमारे जो है ऐसे पर खुशी के प्रसंग आए, हमारे बच्चे की सगाई नहीं हो रही थी, दुनिया भर का हमने काम किया, ये खुशी का मौका आया तो चलो भाई। और वो सारे में न कर सको तो कम से कम शादी के समय तो करना ही चाहिए। ये उन्होंने हमारे प्रधान जी को पकड़ा, उन्होंने कहा ये रिवाज शुरू करो, ये परंपरा शुरू करो। दुख में तो करते ही हो, किसी के मरने पर तो करते ही हो, शादी विवाह और ऐसे महोत्सवों में जहाँ लाखों रुपया तुम पानी की तरह बहाते हो, तो वहाँ पर समाज का और जहाँ पर उसको लगना चाहिए उसका ध्यान रहना चाहिए। तो उन्होंने एक लिस्ट बना करके मेरे को दिया है। और वैसे हम दान खाता वगैरह पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर अब समाज के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। यहाँ बैठे हैं ना, तो समाज के लिए हम सोचते हैं भाई हम प्रेरणा नहीं देंगे तो कौन देगा। फिर वहाँ से उन्होंने प्रेरणा दी, उनका भाव बना, उनका सोच बना। उनके घर में खुशी का प्रसंग आ रहा है, उनके बेटे की शादी भी आ रही है, और उनके छोटे भाई रमन जी जैन, उनके बेटे की शादी का भी प्रसंग आ रहा है। तो उन्होंने ये नई परंपरा आशीष मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से शुरू की है। इस उपलक्ष्य में हमारे घर के अंदर खुशी आ रही है, हमारे घर के अंदर प्रसन्नता आ रही है, तो इस खुशी के प्रसंग पर हम 31,000 रुपये SS जैन सभा को, और इसी तरह से 11,000 रुपये डायलिसिस सेंटर को, और 5,5100 रुपया औषधालय को, और 5100 रुपया जीव दया को, इस खुशी के मौके के ऊपर ये अपने परिवार की तरफ से, अपनी माताजी की तरफ से, पिताजी की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये तो अनाउंसमेंट अभी हमारे मंत्री जी करेंगे क्योंकि उनका ही काम है, लेकिन पहला काम है शुरुआत करना पड़ता है, उद्घाटन करना पड़ता है ना हर चीज़ों का। आप लोग भी हमारे को ले जाकर आते हैं, मैं उद्घाटन कर दो, उद्घाटन कर दो। देश दान पुण्य का एक नए रिवाज का उद्घाटन हुआ है कि आप लोग दुख में तो समाज को याद करते हैं, तो सुख में तो करना ही चाहिए, सुख में तो कुछ न कुछ लगाना चाहिए। और आलतू फालतू चीज़ें कितनी लगती हैं, अगर उसमें से थोड़ा बहुत समाज को अगर मिलता है, संस्थाओं को मिलता है, तो संस्थाओं को गति मिलती है, संस्थाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो आज प्रधान जी अमन जी जैन की तरफ से, उस परिवार विजय कुमार परिवार की तरफ से, उषा जी के परिवार की तरफ से ये शादी के मौके पर ये समाज को दान देने का और लिस्ट पढ़ने का एक परंपरा प्रारंभ की है। इस परंपरा का सब लोगों ने अनुसरण करना है, जिससे हमारी संस्थाओं को सहयोग मिले और समाज को सहायता मिले और अच्छी तरह से समाज का काम आगे से आगे बढ़ता रहे। ऐसे हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति
गुरुवर प्यारे प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ गए संबंध प्रभु। और पब्लिक सामने हो तो बोलने वालों को पता नहीं क्या कुछ याद आ जाता है, लेकिन हम जानबूझ के याद नहीं करते। हम सोचते हैं आज थोड़ा लंबा करेंगे, हमारे को ये आया ये सुनाओ, तो कल से कहीं सारे के सारे आना जाना कम न हो जाए, या पहले ही उठना ना शुरू कर दें, पता नहीं कितना देर चलेगा, चलो पहले चले जाएं। इसलिए हम कोई प्रसंग याद नहीं करते, याद आ जाती भी उसको दबा देते हैं, चलो भाई बाद में कभी सुना देंगे। तो जो है आप लोगों को ठीक टाइम पर हम छोड़ते हैं, तो जल्दी से जल्दी ठीक टाइम पर आने का जरूर आप लोग प्रयत्न करें और पुरुषण पर्वों की महापर्वों की खूब दिल खोल करके आराधना करें। ये पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ सद्भावनाएँ हैं। आज के एकासन व्यासन का प्रत्याख्यान, आज के एकासन इसमें तेले वाले ही ज़्यादा ही हैं, तेले बेले एक जितने भी एकासना करने वाले तपस्वी हैं, एक टाइम भोजन करने वाले तपस्वी हैं, उन सभी तपस्वियों का पचखान करवा रहे हैं। इसमें लंबे लंबे एकासन भी चल रहे हैं, मास खमण 46 एकासन मोनिका जी के हैं और भी बहुत से लोगों के हैं। तो जितने भी एकासना करने वाले तपस्वी हैं उन सबको साता रहे। ऐसी हार्दिक मंगलकाएँ छोटे छोटे बच्चों ने भी एकासना की, तेले तेले की हुई, और बच्चे भी खूब जोरदार ढंग से आपके तपस्या भी कर रहे हैं, सामायिक भी कर रहे हैं, प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, सब जगह उनकी उपस्थिति बराबर रहती है। और पुरुषण के अब 4 दिन तो हो गए, 4 दिन और रह गए, तो कम से कम सभी लोगों को शाम को प्रतिक्रमण में भी आने का प्रयत्न करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन्होंने शुरू नहीं किया हो, चौला करना हो, तो कल से शुरू करेंगे तो उनका चौला हो जाएगा। तो आज के एकासनों का पचखान, आज के एकासन का पचखान अर्यंत सिद्ध संशा तस्वंते परिकानंदम करें त्याग गो सरे वो तपस्या करने वालों को, एकासन की तपस्या करने वालों को, एकासन का तेला करने वालों को। आयमिल की तपस्या में सबसे लंबी आयमिल तपस्या है श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, हमारे महामंत्री जी की माता जी हैं। आपकी तपस्या बड़ी लंबी चल रही है। आज उनका 47वां आयमिल, तो 47वें आयमिल की आँख आराधना कर रही हैं। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 47 आयमिल के बचकान से बड़ी तो सुनते बड़ी त्याग गोसर तपस्या करने वालों को। और श्री आशीष जी, उनकी भी तपस्या चल रही है। आज आपका 12वां है ना, हाँ 16वां आयमिल, हाँ 16वां मास कमण से ऊपर अर्धमास कमण से आगे बढ़ रहे हैं। तो 16वें आज के जो आयमिल का प्रत्याख्यान ऐसा तसंते परिकानंद त्याग गोसरे गोसरे तपस्या करने वालों को। आयमिल का किसी का जो है तेला हो, आयमिल का तेला, क्या आयमिल के चौला, आचार, हाँ चौला, आयमिल का चौला। जिन तपस्वियों का आयमिल का चौला हो, आप भी आयमिल का चौला कर रहे हैं, आपका आयमिल का चौला चल रहा है, आप लोगों के भी आयमिल के चौले चल रहे हैं। छोटे बड़े भाई बहन सब जो आयमिल की तपस्या कर रहे हैं। बहुत से सुबह करके जाते हैं, बहुत से बाद में पचखान करवाने के लिए आते हैं। सबको मंगल कामनाएं देते हुए आयमिल के चौले का पचखान, आयमिल का चौला आसनम घाम सावरण मैं तगणम सब समय बत्तीर्ण त्याग गोसरे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। अगर किसी का आयमिल का तेला हो, बेला, आपका कितना, हाँ 28 हो गए ना, ओ हाँ आपकी तो 28 हो गई। आयमिल की 28 का प्रत्याख्यान, आयमिल के 28 अरियंत, आयमिल की 28 का बचकान अरियंत
परिक्रम त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को, आय मिल की अठाई करने वालों को। और आज का किसी का हो तो सभी हो गए होंगे, आज का तो नहीं होगा किसी का। उपवास का प्रत्याख्यान, एक मास खमण का सुखे समाधि, कुछ शरीर की अनुकूलता न होने के कारण से, और सौभाग्यवती पूजा धर्मपत्नी आशीष जैन, उन्होंने जो है 29 दिन के तपस्या का, 29 दिन के उपवास का सुखे समाधि पारना पा लिया। बहुत बार जो है तपस्वी बहुत जिद करते हैं और बड़ा बुरा हाल होता है, लेकिन करते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, चाहे मरेंगे करेंगे, हम इसका पसंद नहीं करते। कोई चाहता हो तो करो, असाता हो जाए, परेशानी हो जाए, दुखी हो जाए, पास में बैठने वाले को तकलीफ हो जाए, ऐसी जो कठोर तपस्या आज के ज़माने में क्या, और तकलीफ बहुत है, इतना कठिन नहीं करना। तो जो सौभाग्यवती पूजा जी ने बड़े आराम से किया, आते थे जाते थे, ऊपर भी जाते थे, मंगल पाठ भी सुनते थे, जो तपस्या की बड़े आराम से की, सुखे समाधि की, और उनको असुविधा जिस समय ज़्यादा बढ़ गई तो फिर उन्होंने 29 दिन का पारना पा लिया है। 27 दिन से मास खमण पूरा शुरू हो जाता है, 31 दिन तक मास खमण का घर रहता है। तो जब भी समाज का प्रोग्राम रहेगा, मास खमण की तपस्या का उनका स्वागत सत्कार सम्मान पूरी तरह से होगा। पूजा जैन, उनका सुखे समाधि मास खमण का पारना हो गया है, तो उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। और सौभाग्यवती नीतू धर्मपत्नी विकास जैन, उनका आज 12वां उपवास, 12वां है ना, 11वां उपवास, ये भी बड़ा जोर लगा। सदर से आँख आते हैं, आज 11वां आँख का उपवास है। आँख को भी साता रहे, इसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। 24 मंत्रम TVR 11 उपवास का बचकान तस्वंते परिक्रम करें। त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को, 28 उपरांत की तपस्या करने वालों को। अगर किसी भी भाई बहनों का आज का चौला हो, चौले का प्रस्थान, 4 उपवास, चौले का बचखान, ये सभी तपस्वी चौले तपस्या की आराधना कर रहे हैं। 4 दिन से गर्म पानी के आधार पर कठोर तपस्या इनकी चल रही है। सभी चौला करने वाले तपस्वियों को साता रहे, सुख शांति रहे, आनंद मंगल रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। तो हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ आज चौला करने वाले तपस्वियों का प्रत्याख्यान 10वां मंत्रम TVR चौले का बचखान आसन कारण महत्वगण सब समय बत्याण। त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को, 28 का भाव रखने वालों को, आगे बढ़ने का भाव रखने वालों को। अगर किसी का जो आज तेला हो या बेला हो या उपवास हो, अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा और संघ की तरफ से सूचनाएं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। में महीना
रात्रि में 6 बजे से 12 बजे तक यूनिक क्लब, रात्रि 12 बजे से 6 बजे तक अरिहंत क्लब की ड्यूटी रहेगी। कल दिन में महिला वर्ग में स्वाध्याय मंडल एवं रात्रि में प्रबंधक शांति आर्थिक सेवा संघ एवं सफाई क्लब की ड्यूटी रहेगी। आप सभी से निवेदन, जिन भी क्लबों की ड्यूटी है उनके सदस्य अपनी अपनी ड्यूटियों का ध्यान रखें। आज मंगल पाठ के बाद भावना का वितरण गुरु कुमार दशमेश नगर प्रेमपुरी परिवार द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा श्री हितेश जैन जी के शोध उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र श्री राजीव जैन काकुली ने और उनके फ्रेंड सर्कल ने आज जो भावना का वितरण उनकी तरफ से रहेगा और मैं श्री हितेश जी को उनकी बधाई पूरे समाज को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये शोध करवाया और नेपाल के श्री मणिभद्र जी महाराज साहब का यहाँ के छोटे डबल हो गया। आज की दिया के प्रस्थान, आज की दिया हाँ, आज के दया का बचकान बहुत से बहनें और भाई लोग भी दया की आराधना कर रहे हैं। दया करने वालों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दोपहर को 2:45 बजे यहाँ पर कल्पसूत्र की वाचनी प्रारंभ होती है। हमारे छोटे मुनिराज बड़े अच्छे ढंग से उसकी वाचनी संक्षेप के अंदर कर रहे हैं। आप लोग भाई बहन सभी लोग उसके अंदर उपस्थित रहें और केवल जो है फिर बाद में जो हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब की परीक्षा भी होती है। 3:45 से 4:45 का कार्यक्रम है। आज के दया का बचकान जिन भाई बहनों का दया है, दया का बचकान जगह तस्वंते परिकवनंदम करें त्यागो सरे वो सरे वो। आज के नक्की में महिला वर्ग में 1379 इसका कितना शुल्क का 1379 एक आसन कितना पुरुष वर्ग में 1949 1949 नंबर दोनों ही लड़की जाति का लाभ कुमारी जैन कीर्तिलाल जैन दशमेश नगर परिवार द्वारा दी जा रही है। पुरुष वर्ग में 1949 रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञाप वाले कक्ष से बाहर बैठते हैं। आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक अपने मानसिक सहयोग समाज को प्रदान करें और जो भी इस और वर्ग में भी कोई समाज को दान देना चाहता है तो वो भी साधन आमंत्रित है। श्री योगेश जैन पिताजी अपनी माता जी की आईवी की लंबी समस्या के उत्तर में 51 रुपए समाज को देते हैं। जिन्होंने भी समस्या किया है वो भी नेपाल जैसे श्री मणिभद्र जी को अपने नाम लिखवा दें। उससे आगे जितने भी आगे समस्या चल रही है 28 की लड़कों के भाई आईपी के भाई वो भी अपने नाम सुदेव को लिखवा दें। 15 वर्ष से छोटे बच्चों ने जिन्होंने एक आश्रम की पढ़ाई करी है वो भी अपने नाम सुदेव को लिखवा दें। मास समन से ऊपर एक आश्रम की समस्या जिनकी चल रही है वो भी अपने नाम जरूर लिखवा दें ताकि जो भी व्यवस्था समाज की तरफ से रहेगी उसमें किसी तरह की दिक्कत न आए। आपसे निवेदन कि आप अपने नाम जरूर लिखवा दें। मेरी महावीर के दरबार और उद्यालय के पदाधिकारी भी रात 8 बजे से 10 बजे तक जाप करने का उसके बाद बैठते हैं। आपसे निवेदन जो भी उसमें सहयोग देना चाहे उद्यालय में वो भी सादर आमंत्रित है। कल सूत्र की वाचना 3:45 बजे से 4:45 बजे तक गुरु विहार में रहेगी। प्रतिक्रमण का समय 6:15 बजे महिला स्मारक में महिलाओं के लिए, गुरु विहार में पुरुषों के लिए। श्री राजीव जैन सुपुत्र श्री हितेश जैन जी उन्होंने भी 2100 रुपए समाज को भेज दिए हैं। हितेश जी की ओर से उपलक्ष्य में मैं उनका भी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी जैसा कि गुरुदेव ने सूचना दी हमारे प्रधान जी ने जो एक नई परिपाटी यहाँ पर शुरू करने की बात जैसा कि प्रबंधक श्री ने उनको आदेश दिया और एक नई जैसा आपको मालूम है यहाँ पर कोई भी गलतियों के सब दान देते हैं तो खुशी के समय में भी आप समाज को विभिन्न
उनको उनकी विभिन्न जो भी यहाँ पे संस्थाएं हैं उनको अगर आप बना दें तो सुचारू रूप से उनका काम चल सकता है। हजारों लाखों रुपए शादी ब्याह में या और किसी भी फंक्शन में खर्च कर सकते हैं। उसका अगर 1%, 2% या 5% भी आप समाज को दें तो वो भी कई बार लाखों में जाके बैठ जाता है। हम श्री अमन जी प्रधान जी, श्री विजय जी उषा जी परिवार में एसएस जैन सभा को 31,000 रुपए, डायलिसिस सेंटर को 11,000 रुपए, 5100 रुपए पौषालय में, 5100 रुपए टीका में प्रदान किए हैं। क्योंकि उनके घर में शादियों का खुशी का माहौल है तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने शुरुआत करी है। तो आपके किसी भी परिवार में ऐसा रहे तो मेरा निवेदन समाज की तरफ से कि आप भी ऐसा श्री कमललाल त्रिलोक जी जैन उन्होंने भी 5100 रुपए की राशि यहाँ पर समाज को भेज दी है। उनका भोजनशाला में कहते तो ब्याह हो रही है, ज्यादा से ज्यादा दिया हो, इसी भावना के साथ 5100 रुपए उन्होंने समाज को भेज दिए हैं। मैं समाज की तरफ से उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अब क्या कार्य बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी आचार्य भगवंतों की जय, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय, गौर तपस्वी स्वामी श्री हरचंद जी महाराज की जय, दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय, धन संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय, देवलोक गामी सुंदर भारती प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय, पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय, श्रवण संघ के सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्नराज ऋषि गुरुदेव श्री सुधीर प्रकाश जी महाराज की जय, नेपाल इंदौर भाजपा उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय, उत्तर भारतीय प्रबंधक राष्ट्रपति श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय, नेपाल साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय, उपप्रबंधक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय, नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्रसंत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय, सब साधु साथियों की जय, जैन धर्म की जय, श्रवण संघ की जय, आज के आनंद की जय। भावना गुरु गुरुमान के परिवारों द्वारा एवं श्री धनेन्द्र जैन नीलम जैन भावेली नगर उन 2 तरफ से रहेगी। आज की हमारी धर्म सभा में प्रमुख अतिथि के रूप में श्री महावीर प्रसाद जी जय भारत सरिया ये सोनीपत से यहाँ पर पधारे हुए हैं परिवार सहित, और उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएँ सद्भावनाएँ देते हैं। और आप सबको पर्युषण महापर्व की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ सद्भावनाएँ हैं। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल